भैया प्रोडक्ट फाइनल हो गया। ओके। डिटेल ब्रीफ भी मिल गई। ओके। प्रोडक्ट डिज़ाइन भी हो गई। ओके। प्रोडक्ट का रिव्यू भी हो गया। अब आगे क्या? तो आगे अब है कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, किस चीज़ के लिए, जैसे फ्रीलांसिंग के लिए कैसे बनाना है, जॉब के लिए कैसे बनाना है। तो चलिए डिज़ाइन करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंथन, एक विजुअल डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर। ओके। इस चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे डिज़ाइन और क्रिएटिविटी और वो सारे रास्ते जो आपको क्लाइंट तक ले जाएंगे। मेरा मकसद है सिंपल, आपको गाइड करना, मोटिवेट करना और वो सारे रास्ते बताना जो आपको क्लाइंट तक ले जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है एपिसोड नंबर 5, हाउ टू प्रेजेंट इट इन पोर्टफोलियो। मतलब जो हमने लास्ट एपिसोड तक सारे डिज़ाइंस रेडी करे हुए हैं, उसको पोर्टफोलियो में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको पोर्टफोलियो में हम ऐड कर सकते हैं ताकि क्लाइंट हो या अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे कोई एचआर हो या कोई हेड हो, वो आपको पोर्टफोलियो देख के उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है, ना कि कोई आलतू फालतू या कुछ भी। राइट। तो चलिए ये एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ देखेंगे कि आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। मतलब कैसे, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म में या कौन से फॉर्मेट में बना सकते हो। राइट। तो पहला है बिहांस। जो अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर या लोगो डिज़ाइनर या ब्रांड डिज़ाइनर, कोई भी हो, बिहांस एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मस्ट चीज़ है, प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आपका अकाउंट होना 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 चाहिए। राइट। इस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। उसमें आपको बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के साथ पोर्टफोलियो बना सकते हो उसमें। राइट। इसके फायदे क्या है? तो एक तो आप इसमें 2 तरीके के पोर्टफोलियो बना सकते हो, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी कि कौन से 2 तरीके जो मैंने देखा है। राइट। तो 2 तरीके से उसमें बना सकते हो। राइट। अपने दूसरी चीज़ कि जैसे हम नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। राइट। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। राइट। तो ये बिहांस है, ये एक तरह का सोशल मीडिया है, बट डिज़ाइनर्स के लिए। राइट। जो आप जो भी इस पर पब्लिश करोगे, राइट, वो दूसरे क्लाइंट्स, डिज़ाइनर्स, बिग ब्रांड्स, सबको ये चीज़ विजिबल होगी। right? एक तो फायदा ये है। एक एक तो फायदा ये है कि आप किसी और से लिंक शेयर करो ना करो, बट इस पे आपको विजिबिलिटी मिलेगी। right? तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी को लिंक भेज रहे हो जॉब के लिए या नहीं भेज रहे हो, फ्रीलांस वर्क के लिए भी भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, नहीं, बट बिहांस पे आपको अकाउंट होना जरूरी है। राइट। दूसरी चीज़ है अपनी पीडीएफ, जो बहुत कॉमन चीज़ है। राइट। लाइक हर कोई पोर्टफोलियो बनाता है तो वो ये सोचता है कि पीडीएफ फॉर्म में बनाए हुए। तो वो एक ऑफलाइन चीज़ हो गई कि पीडीएफ का फ़ायदा तो है, मतलब आप किसी को भी ऐसे भेज सकते हो, बट एक नुकसान जो मैं समझता हूँ कि वो एक, मतलब अगर आपने एक बार बना ली तो बना ली, अगर इसको आपको चेंज करनी है तो बहुत सारे, इतना इजी नहीं होता पीडीएफ को चेंज करना। राइट। फिर है अपनी खुद की साइट, ओन साइट।
तो उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए खुद की वेबसाइट बनाते हैं, जैसे विक्स हो गया, राइट। फिर बहुत सारे ऐसे फ्री होती है, फ्री भी होती है और पेड भी होती है। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि देखा आप बेगिनर हो, मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट बिहान और पीडीएफ। खुद की वेबसाइट के बारे में अभी ना सोचो तो बेटर हो। मेरा कहना मानना है, राइट। बाकी आप कुछ भी बना सकते हो। इसमें देखो बिहान्स फ्री है, उसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं करना। अभी पीडीएफ ये भी फ्री है। ओन साइट में अगर आप टेम्पलेट बेस में जा रहे हो तो फ्री है, कोई इश्यू नहीं है। इसमें आपको खुद का डोमेन नहीं मिलेगा फ्री में। अगर आप पेड में लोगे, मतलब उनका पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन जो भी आता है, अगर वो उसे चूज़ करोगे तो उसमें आपको पेमेंट करनी होती है, जो मंथली हो ईयरली हो, वट एवर, राइट। दूसरी बात है हमारी कि कौन से प्लेटफॉर्म चूज़ नहीं करने, राइट। जैसे गूगल ड्राइव, तो कभी भी गूगल ड्राइव पे अपने प्रोजेक्ट या अपने डिज़ाइन अपलोड करके डायरेक्ट लिंक मत भेजो। मतलब ये प्रोफेशनल चीज़ नहीं है, राइट। अगर आप ये भेजोगे तो क्लाइंट होंगे जो फ्रीलांस का क्लाइंट, वो अगर शायद मान भी जाए, बट जॉब के लिए भेजोगे तो नहीं लगेगा अच्छा। वो तुरंत समझ जाएंगे कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर है प्रोफेशनल, उसको पता होता है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अच्छे से, राइट। तो गूगल ड्राइव मत करो। सेकंड चीज, स्टैटिक इमेजेस, मतलब डायरेक्ट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, है ना, इंस्टाग्राम डीएम हो गया, वहाँ पे आप डायरेक्ट इमेजेस भेज दोगे, तो वो भी एक बहुत बेकार चीज़ है, वो मत करिए, राइट। और फिर है स्पैम लिंक्स, मतलब जैसे गूगल ड्राइव हो गया ना, ऐसे और भी ड्राइव्स होते हैं, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे अपलोड करके अपने लिंक्स पे जो वो भी मत करो। तो ओवरऑल ये तीन चीज़ें बेस्ट। उसमें भी अगर आप नए शुरुआत कर रहे हो, अभी शुरुआत के स्टेज में हो, तो ये दोनों अच्छे हैं, बिहान्स और पीडीएफ, राइट। ऑन साइट अभी मत देखो। सेकंडली, ये तीन चीज़ें हैं, उसको छुओ ही मत। अगर इसकी आदत है आपको तो वो छोड़ दो, राइट। अभी बात करते हैं कि मैं अभी बोल रहा था दो टाइप के पोर्टफोलियो। तो किसी और का तो मुझे नहीं पता, बट मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ कि मैं मेनली दो तरह के पोर्टफोलियोज देखता हूँ जो मैं समझता हूँ। एक होता है प्रोजेक्ट फोकस्ड और एक होता है वर्क फोकस, राइट। प्रोजेक्ट फोकस होता है जो मोस्टली बिहेंस पे बनता है। उसमें क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट लिस्ट करते हो। ये बिहेंस पे भी बनता है और खुद की वेबसाइट में भी आप ये बना सकते हो, राइट। जहाँ पे जैसे लिस्टिंग होती है ना ई कॉमर्स पे, उस हिसाब से यहाँ पे भी मैं आगे दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट वाइज सब लिस्टिंग होती है, जैसे थंबनेल्स होते हैं, जैसे फिर उसको ओपन करो और डिटेलिंग्स आती है। तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। कैसे? पहले प्रोजेक्ट टाइटल होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट ओवरव्यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, टाइपोग्राफी, कलर्स, विजुअल एलिमेंट्स, फाइनल आउटकम, एप्लीकेशंस एंड कीलर। तो इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है और अपनी डिज़ाइन शेयर करनी होती है, राइट। ये एक परफेक्ट और मतलब क्या बोलते हैं, एक आइडियल ऑर्डर है। आप इसको फॉलो करें। इतनी चीज़ें मतलब आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई इश्यू नहीं है कि टाइपोग्राफी ऊपर हो गई, है ना, ऑब्जेक्टिव नीचे आ गया, मतलब कलर्स में कहीं और आ गए ऊपर नीचे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कुछ डाल सकते हो तो बेस्ट है, बट इससे कम तो नहीं करना, राइट। इसमें दो चीज़ें अवॉइड करनी है। एक सिंगल पोस्ट विदाउट ओवर,
और एक रैंडम डिज़ाइन। मतलब आपने कोई भी जैसे मान लो आपने कोई एक सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाई हुई है, उसको आपने प्रोजेक्ट बेस्ड फोकस में डाल दिया, बट उसमें कुछ लिखा ही नहीं तो, है ना, वो चीज़ नहीं करनी। और रैंडम डिज़ाइन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बना दी हो, आपको भी पता है कि अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपने बनाई है तो आप डाल दोगे, तो वो चीज़ मत करो। राइट, तो पहले हम प्रोजेक्ट फोकस जो कैटेगरी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जी मेरा पोर्टफोलियो है। राइट, देखो इसमें पहला लोगो लगाया मैंने, फिर प्रोजेक्ट का टाइटल लगा हुआ है। राइट, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैंने एक जो इसका कवर इमेज होती है वो यहाँ पे डाली है, और जो मेरी डिज़ाइंस है वो यहाँ पे मैंने ऐड करी। फिर आ गया प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इसमें थोड़ी चीज़ें लिखी हैं। फिर आया ऑब्जेक्टिव, फिर टाइपोग्राफी, राइट, फिर कलर पैलेट्स, विजुअल एलिमेंट्स, राइट, फाइनल आउटकम, एप्लीकेशंस, की लर्निंग्स, और लास्ट में कॉन्टेक्ट में और मेरा logo। तो इसमें अब क्या करना है, अब ये सारे स्टेप बाय स्टेप कैटेगरीज डालोगे, टॉपिक्स डालोगे, उसके बीच बीच में आपको आपकी डिज़ाइन भी डाल देनी है। राइट, ताकि जो देखने वाला है ना वो उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको कुछ टेक्स्ट बेस्ड दिखा रहे हो, ना टेक्स्ट दिखा रहे हो पूरा ही पूरे। तो बेटर है कि बीच बीच में थोड़ा आप अपनी इमेजेस डाल दो, डिजाइन डाल दो। राइट, तब कोई पूछेगा, कोई मतलब किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने जो लास्ट एपिसोड में देखा था डिजाइन बनाने के लिए, तो उसमें तो सिर्फ एक ही डिजाइन बनेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि ये पूरा कैंपेन है। राइट, डिजाइन एक ही है, मतलब सॉरी, प्रोडक्ट एक ही है। ये जो ये जो बिल्डिंग है ना, एक ही डिजाइन, एक ही प्रोडक्ट है, बट उसको मैंने उसको लेके अलग अलग 3 डिजाइन बनाएंगे, 3 4 डिजाइन। राइट, तो एक कैंपेन रेडी हो गया कि हर एक में टाइटल चाहिए अलग। ये फर्स्ट और लास्ट सेम है, बट उसमें थोड़ा वेरिएशन है मेरा। राइट, यहाँ पे लाइन है, पीछे बॉक्स है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। राइट, बट ये 3 जो है उसमें टाइटल अलग, उसका एक क्या बोलते हैं, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो अलग। राइट, फिर यहाँ पे जो लोगो है उसके कलर्स अलग, कलर थीम भी थोड़ी अलग है ना। ये मतलब सनसेट का टाइम है, ये उसको मैंने स्काई में दिखाया हुआ है, अबव क्लाउड्स। राइट, इसको एक मास्टरपीस दिखाया हुआ है, जो 3D जो है ना, हम किसी भी बिल्डर के पास जाते तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसका 3D वर्जन पड़ा होता है बिल्डिंग का, तो वो दिखाया हुआ है। राइट, तो ये हुआ है। अभी लोगो डिज़ाइन के लिए भी एक है, ये ये भी मेरा ही है। राइट, तो उसमें भी सेम, पहले लोगो, प्रोजेक्ट टाइटल। राइट, फिर लोगो लगा है थोड़ा, ये जो कवर इमेज होती है बिहान्स की वो। राइट, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन करी है इसमें, मैस्कॉट, एक्सप्लोरेशन। राइट, कैसे बनाया, पहले हैंड ड्रॉ, मतलब पूरा टॉपिक, उससे आउटलाइन, फिर कलर। राइट, टाइपोग्राफी, कलर पैलेट दिखाए हुए कौन से यूज़ करे हुए हैं। राइट, फिर लोगो वेरिएशन डाले हुए हैं यहाँ पे मैंने। राइट, कहाँ पे क्या, वो सारी चीज़ें इसमें, एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ वैसा वो सब है। फाइनल आउटकम, मॉकअप्स भी इसमें डाले हुए हैं एक्स्ट्रा। तो ऐप आइकन ये रहा, वेरिएशन है इसमें थोड़ा, नीचे हेलमेट पे कैसा दिखेगा, फिर सोशल मीडिया पोस्ट भी बनेंगे उसके कैसे दिखेगी। राइट, की लर्निंग, एंड लास्ट में जो मेरा लोगो है वो कॉन्टेक्ट में। अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, जो दूसरी कैटेगरी है जो मैं समझता हूँ वो है वर्क फोकस। वर्क फोकस मतलब क्या होता है कि उसमें आप पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ बनाते हो ना, तो ये वर्क फोकस रहेगा। तो पीडीएफ और बिहान्स के लिए ये बेस्ट है। बिहान्स में दोनों कैटेगरी चलेंगी, मैंने आपको पहले भी बताया।
राइट। बट पीडीएफ में मोस्टली वर्क फोकस रहेगा, मतलब कैटेगरीज होती है कि अगर आपने लोगो डिज़ाइन, मान लो पहले लोगो डिज़ाइन, तो पूरा लोगो डिज़ाइन सारे लोगोस डाल दो उसमें। फिर हर एक को आपको ओवरव्यू नहीं देना होता कि ये कंपनी है, मैंने ये थॉट प्रोसेस है, वो सब नहीं करना। सिर्फ लोगो, तो आपने लोगो डाल दिए। सोशल मीडिया पोस्ट, तो वहाँ पे सारे सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिए आपने, राइट। वो कैटेगरीज हो गई। बट इसमें भी सेम, नो रैंडम्स, है ना, कुछ भी मत डाल दो, जो रिलेटिव है उसके, है ना, रिलेवेंट है वही डालो, कुछ भी मत डालो उसमें। तो एक मैंने बिहांस पे डिज़ाइनर का पोर्टफोलियो देखा था, मुझे पसंद आया, तो मैं अभी वो दिखा रहा हूँ, राइट। ये पीडीएफ में भी हो सकता है, बिहांस पे भी हो सकता है। तो इसका मेन पेज जो इन्होंने बनाया हुआ है, राइट, तो पोर्टफोलियो लिखा है ग्राफिक डिज़ाइन, तो कोई एक दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये ग्राफिक डिज़ाइन का पोर्टफोलियो है, और जहाँ पे उनका नाम है, राइट। फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन डाला हुआ है यहाँ पे, सारी चीज़ें मतलब, राइट। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, तो सेम मैंने बोला कैटेगरी, कैटेगरी वाइज होता है, तो लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, पैकेजिंग, प्रिंट मीडिया और यूआई, राइट। पहले लोगो, वहाँ पे लोगो फोटो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो उन्होंने लोगो बनाया है, वो सारे उन्होंने लिस्ट करे हुए, राइट। बाद में आएगा ब्रांडिंग, सेम कोई ब्रांड लिया, उसका थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे। फिर जो ब्रांडिंग में होता है ना, लोगो, मॉकअप्स, टाइपोग्राफी, कलर पैलेट्स, फिर मॉकअप, वेरिएशन, पैटर्न, वो सारी चीज़ें फिर लोगों को एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये लोगो कैसे बनाया, राइट। कोई एक लोगो उठा लो, इन्होंने ये वाला उठाया, आप कोई भी एक लोगो एक्सप्लेन कर दो, तो क्या होता है कि हायर करने वाले को ये आइडिया हो जाए कि हाँ, ये कुछ भी नहीं बना रहा, उस लोगों के पीछे उस इनकी एक थॉट प्रोसेस है, वो लोगो कैसे बनता है ना, ये उनको समझ आता है। तो सिर्फ एक लोगों भी एक्सप्लेन कर लोगे तो भी उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये कोई जेनेरिक नहीं है, ये प्रोफेशनल डिज़ाइनर है जो समझता है कि लोगो कैसे बनता है, राइट। यहाँ पे फुल ब्रांडिंग दिखाई हुई जिसमें स्टेशनरी डिज़ाइन, मतलब स्टेशनरी के मॉकअप्स है। यहाँ पे ऐप आइकन, सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे वेबसाइट और फेविकॉल, ये सब। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन का सेक्शन है। वहाँ पे जो जो इन्होंने अपना मतलब क्या बोलते हैं डिज़ाइन रेडी करी हुई है किसी ब्रांड्स के लिए या खुद के लिए, जो भी होगा वो मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही रैंडम ये उठाया हुआ है। तो जो भी सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाएंगे उनको ऐसे रैंडम नहीं डाला, को मॉकअप में डाल के यहाँ पे शोकेस करा हुआ है, तो अच्छा भी दिखता है ना। एक फील आती है कि हाँ, हम तो सोशल मीडिया देख रहे हैं। तो ये चीज़, लाइक यहाँ पे भी सेम, जितने भी इन्होंने अच्छे अच्छे डिज़ाइन करी है वो यहाँ पे लिस्टेड है, राइट। फिर पैकेजिंग डिज़ाइन, तो उसमें भी सेम, सारे मॉकअप के साथ, कुछ भी रैंडम नहीं, मॉकअप के साथ ही बनाया हुआ है। ऐसे फ्लैट डिज़ाइन डाल दोगे ना, देखो पैकेजिंग डिज़ाइन में क्या होता है कि अगर आप फ्लैट इमेज डाल दोगे, हाँ कि ये मैंने बनाया हुआ है, बट उसमें फील नहीं आती। अगर उसको आप मॉकअप में डाल के प्रेजेंट करोगे तो देखने वाले को और आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये कैसा दिखता है, राइट। तो ये चीज़ है। फिर प्रिंट मीडिया, जिसके लिए ब्रोशर डिज़ाइन, बिलबोर्ड डिज़ाइन, राइट। इसमें भी सेम आपको मॉकअप पे डाल के ही दिखाना हो, ये बेस्ट है, स्टैंडी, राइट। यूआई यूएक्स भी है, लोग करते हैं तो है यहाँ पे। उसका भी कोई पॉपी ऐप है, उसके लिए उसका ओवरव्यू, की फीचर्स और उसका मॉकअप, राइट। वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसके अलग अलग स्क्रीन होती है, वो सब दिखाए हुए हैं, राइट। फिर वो वेब डिज़ाइन, उसके लिए कैसी वेब डिज़ाइन में भी अलग क्लाइंट है, तो वो भी दिखाया हुआ है यहाँ पे पूरा। और लास्ट में थैंक्स फॉर स्क्रोलिंग, राइट। तो ये चीज़ें थी। अभी एक बार, ये जो बिहांस पे हमने कैटेगरी, मतलब जो ये पहली चीज़ दिखाई ना हमने, ये वाली प्रोजेक्ट फोकस, तो अगर आपके सवाल माइंड में ये सवाल होगा कि ये तो एक ही डिज़ाइन हो गया, तो बाकी के प्रोजेक्ट,
तो ये देखो, ये है अपना बाकी का प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पे मैंने देख बोला था ना आगे, यहाँ पे छोटे छोटे थंबनेल, जैसे मान लो किसी को मेरे सोशल मीडिया पोस्ट देखनी है तो यहाँ पे जाएगा तो पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, राइट, क्या क्या बनाया हुआ है, राइट। ये सोशल मीडिया डिजाइन ऐसा है ना, इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, राइट, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट होती है। ये जो मैंने पोस्ट बनाई हुई है ना, ये सारी सिंगल पोस्ट है और कोई कैंपेन नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ऐसे ही डाल दो कि हाँ मैंने ये करा हुआ है। बट जैसे ब्रांडिंग हो गया, किसी एक एक क्लाइंट और ब्रांड का आपने कैंपेन रेडी करा है तो उसके पीछे क्या सोचा है वो डालना होता है। फिर जैसे इसमें भी मैंने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव, डिजाइन प्रोसेस, है ना, फॉन्ट पेयरिंग कैसे करिए, वो सब सारी चीज़ें इसमें डालेंगे हम लोग। इन दोनों को कैसे मर्ज किया है, वो सारी चीज़ें इसमें। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है, राइट। और इसके साथ अपना जो सीरीज चल रही थी पोर्टफोलियो सीरीज, ये यहाँ पे खत्म हो रही है। मतलब 5 एपिसोड खत्म हो रहे हैं, अगर आगे कुछ अपडेट होती है तो एपिसोड 6, 7, 8 आते रहेंगे। आपको इसमें कुछ और जानना है तो आप कमेंट में बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यहाँ पे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे। मैं आपको यहाँ पे ये ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, राइट। आप यहाँ पे जाओ, मुझे फॉलो करो, राइट, मुझे डीएम करो अगर आपके माइंड में कुछ कोई भी क्वेश्चन है तो। और एक और चीज़, वीडियो को लाइक करो, पूरा देखो, पूरा 1 से 5 एपिसोड देखे, उसको समझे, उसके साथ इम्प्लीमेंट करे और अपना ग्राफिक डिजाइन करियर को मतलब पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, करियर ग्रोथ स्टार्ट करे ना। अगर ये पूरी सीरीज आप देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, डिज़ाइन कैसे रेडी करनी है, राइट। और एक चीज़ की इतनी गारंटी तो है कि अगर आप ये पूरे सीरीज देखोगे कुछ भी स्किप करे बिना, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा, राइट। तो आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला जो एपिसोड आएंगे वो आपको आराम से मिल जाए।